हेलो स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही सोचा आपने। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 की एक्सरसाइज 5.3 के आगे के क्वेश्चन। और इसमें से दो क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिए थे, तो अब मैं डिस्कस करूँगा क्वेश्चन नंबर 3 से। तो मेरा नाम है नीरज और ये आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3, इसको डिस्कस कर लेते हैं। 5 पार्ट हैं इसके यहाँ पे, और वैसे टोटल 10 पार्ट हैं। तो पहले 5 पार्ट को करेंगे, फिर उसके बाद बाकी के 5। इन एन ए पी गिवन ए इज इक्वल टू 5, डी इज इक्वल टू, पहले मैं यहाँ पे एक दिया फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि आप यूज कर सको। ठीक है, फॉर्मूले क्या क्या है इस एक्सरसाइज के वो लिख देता हूँ। सबसे पहले तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, सबसे इम्पोर्टेंट। उसके बाद एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक मिनट, इसको थोड़ा सा साफ लिखूं यहाँ पे। प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब ये वाला टर्म जो था, ये जो पीछे का, इसमें से एक लेके ये ए एन बन जाएगा। एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस ए एन, और ए एन जब लास्ट टर्म हो तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस ए एन ई एल है। ठीक है, इसका भी यूज करेंगे, इसका भी यूज करेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हैं, इनको नोट कर लो। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट फर्स्ट से। तो a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3, a n इज इक्वल टू 50। फाइंड द n एंड एस एन। ठीक है, सबसे पहले n फाइंड करेंगे, उसके बाद एस एन फाइंड करेंगे। अब देखो, इस फॉर्मूले से हम ए एन है हमारे पास, ए भी है, एन निकालना है, डी भी है, सारी चीजें हैं, बस एन निकाल सकते हैं। ठीक है, यही देखना होता है फिजिक्स और मैथ में कि जो चीज नहीं है और जो चीज है वो किस एक फॉर्मूले में गिवन है, मतलब किस एक फॉर्मूले में आ रही है। जो सारी चीजें एक किसी फॉर्मूले की सारी चीजें अवेलेबल हो हमारे पास, पर एक ना हो तो वो एक निकाली जा सकती है। तो शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट। अगर करेंगे इसका, तो ए एन इजकल टू 50 इजकल टू ए कितना है 5 प्लस एन माइनस 1, डी है 3, तो ये आ जाएगा कुछ ऐसे। थ्री एन माइनस 3, ये हो जाएंगे प्लस, ये कट के हो जाएगा 2, 3n प्लस 2 इक्वल टू 50। ये जाएगा इधर, माइनस हो जाएगा 50 माइनस 2 इक्वल टू 3n। ये हो जाएगा 48 इक्वल टू 3n। ये हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू n, और n आ जाएगा, यहाँ पे लिख लेता हूँ n इसका। अगर यहाँ से भी देखना चाहो, इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। ठीक है, 16 आ गया यहाँ से n, n इक्वल टू 16। अब निकालने की कोशिश करेंगे, क्या निकालना, एस एन। एस एन भी यहीं पे निकाल लेंगे साइड में। एस एन का फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब हमारे पास n बाई 2 डी है, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे। 2a मतलब 2 इंटू 5, बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, 2 इंटू 5 प्लस एन हमारा निकल चुका है 16 माइनस 1
इंटू डी हमें पता है 3। ठीक है, तो इसमें से अब निकालेंगे अगर हम, तो ये कुछ ऐसे निकल जाएगा, एस एन इज इक्वल टू एन क्या है 16/2। ठीक है, तो ऊपर ही 16 कर लेते हैं हम इसे, तो फायदा रहता। यहाँ पे क्या ऊपर ही कर लेते हैं 16, यहाँ पे 16 ही लिख लेता हूँ मैं 16। ठीक है, 16/2 यहाँ पे 8 हो जाएगा, ये 5 2 जा 10 प्लस 15 3 जा 45, यहाँ से माइनस करके 15 15 3 जा 45। ठीक है, अब ये हो जाएगा 80 प्लस 45, जो कि आ जाएगा 125। तो ऐसा आ गया है 125। नोट करते रहो, अगर नोट नहीं किया हो तो स्क्रीनशॉट लेते रहो बीच बीच में, ताकि बाद में आपको मतलब समझने में दिक्कत ना हो। ऐसा होता है ना, बाद में समझ में नहीं आया, क्वेश्चन तो देख लिया उस टाइम पे समझ में आ गया, बाद में कुछ पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है, एक मिनट, कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है? एक फिर वही मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, यहाँ पे मैंने 45 को तो मल्टीप्लाई नहीं किया, 45 को तो मल्टीप्लाई नहीं किया 8 से, तो 45 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे करके देख लेते हैं, 45 इंटू 8 इक्वल टू 8 5 जा 40 और 8 4 जा 32 36, ये आ जाएगा 360। अब करेंगे इनको प्लस, तो ये आएगा 440। ठीक है, अब ले लो आप स्क्रीनशॉट, ऐसे ये एंड ये। ठीक है, तो इरेज कर रहा हूं मैं, अगला पार्ट डिस्कस करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो 1 2 3। तो अब डिस्कस कर लेते हैं अगला पार्ट, इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। गिवन a इज इक्वल टू 7, a 13 इज इक्वल टू 35, फाइंड d। तो सबसे पहले d फाइंड कर लेते हैं। तो 35 यानी कि an इज इक्वल टू a यानी कि 7 प्लस 13 है, तो ये वाला ही n है, 13 माइनस 1, 13 यहाँ पे n है, लिख देता हूँ। उसके बाद d फाइंड करना है अब हमें, तो यहाँ से 7 प्लस 13d माइनस 1d, तो ये इसको डायरेक्ट 12d लिख सकते हैं। 7 इधर चला जाएगा, प्लस का इधर आके हो जाएगा माइनस का, 35 माइनस 7 और इधर इज इक्वल टू 12d, 13d माइनस 1d 12d। ठीक है, ये वाला। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 28 इज इक्वल टू 12d। ठीक है, तो इसको इधर ले जाएंगे, 28 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू d। तो d कितना है, काटें अगर, तो ये हो जाएगा 2 से काटेंगे तो ये बन जाएगा 14/6, फिर काटेंगे तो ये आ जाएगा 7/3, ये 7/3 हो जाएगा इसका। ठीक है, d इक्वल टू 7/3, तो लिख देते हैं d को, d इक्वल टू 7/3, यहाँ पे ये आ गया आंसर। ठीक है, उसके बाद आगे क्या सोल्व करना है हमें, d तो निकाल दिया, s n 13, तो s का फॉर्मूला क्या होता है,
एस निकाल लेते हैं। एस 13 इज इक्वल टू n/2 यानी कि 13/2 इंटू 2a। 2 इंटू ए कहाँ पे है 7 इंटू 2 प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी निकाल लिया हमने 7/3 ये आ गया। अब यहाँ पे 13/2 पहले इनको सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा 14 प्लस 12 इंटू ए 7, तो 12 इंटू 7 ये हो जाएगा 84/3। ठीक है, यहाँ पे अब इनको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 7, 13 इंटू 7 91 आ जाएगा, प्लस इसको इससे काट देंगे तो ये आ जाएगा 42 बन जाएगा। 42 को 13 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे देख लेते हैं। 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, उसके बाद 42 6 4 5 546 546 डिवाइडेड बाई 3। इसको डिवाइड भी करेंगे तो हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, तो डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 91 प्लस यहाँ से करेंगे 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 8 जा 24 3 2 जा 6। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा Sn इज इक्वल टू 3 9 और 8 17 1 कैरी 217, ये आ गया Sn। ठीक है, इसको भी यहाँ पे लिख देते हैं कहीं पे, Sn इज इक्वल टू 273 इस तरीके से। ठीक है, नोट कर लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसको भी रेज करने वाले हैं। पार्ट थर्ड करेंगे अब, सेकंड पार्ट था ये, अगर किसी ने सेकंड पार्ट था। ठीक है, थर्ड पार्ट करेंगे अब। थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है, गिवन a12 इक्वल टू 37, d इक्वल टू 3, फाइंड a एंड as12। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूले से सबसे ऊपर वाले से a12 यानी कि 37 इज इक्वल टू a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी, और d हमें दिया हुआ है 3, तो d की जगह पे लिख लेते हैं 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 12 माइनस 1 ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 33। a प्लस 33 इज इक्वल टू 37, तो 33 इधर आके माइनस हो जाएगा, 37 माइनस 33 इज इक्वल टू a, यानी कि ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू a। ठीक है, तो a आ गया है हमारा 3, कहीं कोई मिस्टेक, सॉरी 3 नहीं 4, 37 माइनस 33 इज इक्वल टू 4। ठीक है, a आ गया हमारा 4, इसको लिख देते हैं कहीं पे साइड में, कभी कभी ऐसे हो जाता है मुझसे जल्दी में। a इज इक्वल टू 4। उसके बाद अगला डिस्कस कर लेते हैं, फाइंड a तो फाइंड कर लिया हमने, s12। अब s12 के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, s12 इज इक्वल टू n अपॉन 2, n 12 अपॉन 2 2a, a निकाल लिया हमने 4, तो 2 इंटू 4 प्लस n माइनस 1
इंटू डी, डी भी हमारे पास है और एन भी हमारे पास है, तो एन की जगह पे लिख लेंगे 12, डी की जगह पे हमें पता है क्या लिखना है 3, 12 माइनस 1 इंटू 3। अब यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे 6 8, यहाँ से ये 12 ही निकालना था ना, 12 टर्म में थर्ड में, थर्ड ही कर रहे हैं, थर्ड लिख देता हूँ। इससे पहले वाले में भी 12 था क्या? नहीं, अभी ये निकाला था। ये हो गया 8 प्लस 11 3 जा 33। अब 6 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कर लेता हूँ आगे, 8 6 जा 48 प्लस 33 को 6 से करेंगे तो वैसे तो मैं ये नहीं कैलकुलेट कर सकता हूँ, पर कर लेते हैं आपके लिए। 3 इंटू 6, 6 3 जा 18, 1 3 6 जा 18, 119 198। तो ये इन दोनों को सम कर दो, आ जाएगा आंसर। तो आंसर आने वाला है 8 8 16, 1 कैरी 14, 1 कैरी 246। ठीक है, एस एन आ गया 246, तो इसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं, एस एन इक्वल टू 246। ठीक है, तो ये दो आंसर थे, ये निकाल लिए। अब डिस्कस कर लेते हैं इसका अगला एग्जाम्पल नहीं सॉरी, अगला क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि पार्ट 4। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इरेज कर रहा हूँ ये। तो अब बारी है पार्ट 4 की। पार्ट 4 में क्या गिवन है, A3 is equal to 15, A3 is equal to 15, S10 is equal to 25, find D and A10। ठीक है, तो यहाँ पे ये बन रही है इक्वेशन, तो इनको इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, Sn और A10 के लिए। ठीक है, देख लो एक बार क्वेश्चन में, तो कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है ना मुझे क्वेश्चन में ही गड़बड़ हो गई हो कभी लिखने में। नहीं, मैं क्वेश्चन सही लिखा है, तो सॉल्व करते हैं इक्वेशन बना के इन्हें। ठीक है, तो इसके लिए इक्वेशन बनेगी 15 इज इक्वल टू A हमें पता नहीं है, प्लस N हमें पता है, 3 माइनस 1 इंटू D। अब D भी हमें पता नहीं, तो इसको ऐसे कुछ बना सकते हैं हम वैसे, 15 इज इक्वल टू A प्लस 2D। ठीक है, उसके बाद S10। ठीक है, S10 125 इज इक्वल टू, हमें पता है 10 की वैल्यू 10/2 प्लस 2A प्लस N माइनस N हमें पता है 10 माइनस 1 इंटू D। ठीक है, यही फॉर्मूला है ना, N माइनस 2A माइनस 1/D। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, इसको भी चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, तो ये बनेगा 5 125
इज इक्वल टू 5 इंटू 2a प्लस कितनी डी है, ये हो जाएगा 9d। और इसको भी थोड़ा मॉडिफाई करें तो 5, ठीक है, मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है इसे, ऐसे ही ठीक है। इसको या कर ही देते हैं, यहाँ से ये नंबर है, इसको माइनस कर लेते हैं, ठीक है। पर ये तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है ना n/2, वही कह रहा था ना मिस्टेक, यहाँ पे प्लस नहीं लगाना था, यहाँ पे प्लस नहीं मल्टीप्लाई होगा। तो मॉडिफाई कर लेते हैं इसको, 125 5 से मल्टीप्लाई हो गया, ये बन जाएगा इक्वल टू 10a प्लस 9d, ठीक है। ये बन जाएगा 10a प्लस 9d। तो इसको नाम दे दो इक्वेशन 2, इसको नाम दे दो इक्वेशन 1, ठीक है। उसके बाद क्या करो, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई 10, उसके बाद सॉरी इक्वेशन 2 माइनस 1, इक्वेशन 1 इंटू 10, ठीक है। इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 इज इक्वल टू 10a, तभी टर्मिनेट कर पाएंगे ना। और किसी को ये पूछना हो कि ये 10 से क्यों करा, 15 से 100 से क्यों नहीं, तो इसको टर्मिनेट करने के लिए 10 से, और ये हो जाएगा 10d। 10 कहाँ, ये तो हो जाएगा 20d प्लस 20d। तो एक काम करते हैं, पहले ही से ही लिख रहा था मैं, ठीक है, 1 मिनट, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, इक्वेशन 1 इंटू 10 माइनस इक्वेशन 2, ठीक है। इसको 10 से मल्टीप्लाई करके ये आ गया। तो अब करके देखते हैं, 150 इज इक्वल टू 10a प्लस 20d। ये नीचे वाली देखेंगे, 125 इज इक्वल टू 10a प्लस 9d, यहां से ये आ जाएगा 25 इज इक्वल टू 10a से 10a कैंसिल, 20d माइनस 9d इज इक्वल टू 11d। d इज इक्वल टू, इससे इधर से 11 चला जाएगा, और कर ही देता हूं यहाँ पे 25 अपॉन 11 इज इक्वल टू d। दिख रहा है, देखो एक बार, हाँ दिख तो रहा है पर उतना क्लियर नहीं दिख रहा, कोई नहीं, मैं साइड में लिख ही दूंगा, ठीक है। तो अब क्या आ गया, d की वैल्यू देख लो, d की वैल्यू क्या आ चुकी है, d की वैल्यू आ जाएगी 25 अपॉन 11। अब इसके हिसाब से हमें आगे क्वेश्चन करने हैं। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, 4th पार्ट, ठीक है। एक बार देख लेता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है कहीं पे। स्कोर 150 करा, ठीक है। इसमें कोई मिस्टेक लग रही है थोड़ी सी मुझे, 1 मिनट। यहाँ पे हमने थोड़ी
सी मिस्टेक कर दी है इक्वेशन को मॉडिफाई करने में। यहाँ पे हमने 5 को इससे मल्टीप्लाई करके 10a बनाया, मतलब इससे मल्टीप्लाई करके वहाँ पे, तो इक्वेशन ज़्यादा चेंज नहीं करना पड़ेगा। यहाँ से 1 मिनट थोड़ा सा इक्वेशन को चेंज कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ से चेंज कर लेते हैं। ये हो जाएगा 45d, 45d, ठीक है, ये हो जाएगा 45d, 9 5 45, ठीक है। अब यहाँ से इक्वेशन वैसे ही कंसेप्ट वही है, 2 माइनस 1 इंटू 10, इक्वेशन 1 इंटू 10, तो फिर वही है, और ये आ जाएगा 125 इज इक्वल टू 10a प्लस 45d माइनस 150 इज इक्वल टू 10a प्लस 20d, ठीक है। तो ये यहां से आ जाएगा माइनस का 25 इज इक्वल टू, यहां से ये कट जाएगा 10 से 10, 45 में से ये 20 माइनस होगा तो आ जाएगा 25d। अब यहां से 25 को इधर ले जाएंगे तो माइनस 25 अपॉन 25 इज इक्वल टू -1 और इज इक्वल टू d, तो d आ गए यहाँ पे -1, d इज इक्वल टू -1, यहाँ पे ये आ चुका है d, ठीक है। उसके बाद क्या है, d आ चुका -1, अब a10 निकाल लेते हैं, a10, ठीक है, a10 निकालना तो फिर आसानी है, जब a10 निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहां से a10 इज इक्वल टू a, हमें पता है क्या है, नहीं पता, ठीक है, पर a हम निकाल सकते हैं। पहले a निकाल लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। a निकालने के लिए किसी में भी d की वैल्यू पुट कर दो और a निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं पुट d इन इक्वेशन 1, तो d को अगर इक्वेशन 1 में पुट करें, ये है t1, तो ये आ जाएगा 150 इज इक्वल टू 10a प्लस 20 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 10a माइनस 20, क्योंकि उससे मल्टीप्लाई होगा माइनस, इज इक्वल टू 150, ठीक है। 20 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, और 150 30 लिख रहा हूँ डायरेक्ट, 150 माइनस 20 इज इक्वल टू 130 इज इक्वल टू 10a, ठीक है। अब यहाँ पे 130 इज इक्वल टू 10a, तो इधर 130 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू a, यानी कि a इज इक्वल टू 13, ठीक है। अब a 13 लिख के हम a 10 निकालेंगे, ठीक है। तो इसको नोट ना किया हो तो नोट कर लो, मैं इरेज कर रहा हूँ 1 मिनट यहाँ से। ठीक है, तो a 10 इज इक्वल टू a की जगह पे 13 प्लस n माइनस 1, यानी कि 10 माइनस 1 इंटू d, d क्या है, माइनस का 1, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 13 प्लस 9 इंटू माइनस का 1, तो ये -9, तो 13 माइनस 9 इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 4, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही है, लग तो रहा है। A 10 9 10 इज इक्वल टू 8 कैसे आ रहा है, 4 आना चाहिए,
यहाँ पे फिर से एक मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे कहाँ पे शायद मिस्टेक हो गई है कुछ। यहाँ पे ये माइनस का था, इधर आएगा प्लस का, हो जाएगा तो ये 170 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 170 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 17। ये हो जाएगा 17। ए इक्वल टू ये ए आएगा 17। यहाँ पे 17 माइनस 9 इज इक्वल टू 8। ठीक है, ऐसे यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी थोड़ी सी, कोई नहीं। अगला पार्ट डिस्कस कर लेते हैं, पार्ट 5। इसको इरेज कर लेता हूँ, किसी ने नोट ना किया तो नोट कर लो। पार्ट 5 डिस्कस कर लेते हैं इसका। गिवन d is equal to 5, S9 is equal to 75, find A and AN9। तो S9 उस वाले फॉर्मूले से, SN वाले से, तो 75 इज इक्वल टू N यानी कि 9/2 2A प्लस N-1 यानी कि 9-1 इंटू D, और D कितना है 5, तो यहाँ पे 5। अब यहाँ पे क्या बचेगा, 75 इज इक्वल टू 9/2 इंटू 2A प्लस 9-1 इक्वल टू 8, ये हो जाएगा 40। तो ये हो जाएगा 9/2, 40 से कट जाएगा, 2 से ये भी कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 9A प्लस 20 माइनस 9 180 इक्वल टू 75। ठीक है, तो 180 को इधर लेके आएंगे, ये आएगा माइनस का, तो 75 माइनस 180 ये आ जाएगा इधर से 9A। ठीक है, देख लो ध्यान से। तो अब इधर से ये आ जाएगा माइनस का 105 इक्वल टू 9A। इसको आगे करेंगे यहाँ पे, तो माइनस का 105 अपॉन 9 इक्वल टू A। इनको काटेंगे तो ये आ जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 3, उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। तो A इक्वल टू माइनस का 35 अपॉन 3। ठीक है, तो लिख लेते हैं कहीं पे, यही लिख लेते हैं। A क्या निकल के आया, A इज इक्वल टू माइनस 35 अपॉन 3। साफ लिख देते हैं, A इज इक्वल टू माइनस 35 अपॉन 3। अगला पार्ट नहीं, यही A9। अब A9 निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। A9 इज इक्वल टू A प्लस N-1 यानी कि 9-1 इंटू D दिया हुआ है, ये निकाला था ना हमने, D दिया हुआ है 5। तो ये हो जाएगा A9 इज इक्वल टू ये 35 माइनस का 35 अपॉन 3 प्लस ये हो जाएगा 8 5 जा 40। ठीक है, तो इन दोनों को सोल्व करते हैं साइड में। माइनस 35 अपॉन 3 प्लस 40 अपॉन 1, इनको सोल्व करेंगे, एलसीएम आएगा 3, और ये माइनस 35
प्लस ये हो जाएगा 4 3 जा 120, तो ये आ जाएगा 85/3। ठीक है, तो यहाँ पे an की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि a9 की वैल्यू इक्वल टू 85/3। इसको भी यहाँ पे लिख देते हैं, a9 इज इक्वल टू 85/3। तो ये पांचों पार्ट तो हो गए। अब आगे डिस्कस करते हैं पार्ट 6 और आगे के पार्ट। इसके एक पार्ट अभी डिस्कस नहीं कर पाएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसका पार्ट 8 और आगे के जो पार्ट है आगे के क्वेश्चन। इसके अलावा अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं अगर आप हमारी अपकमिंग वीडियो देखना चाहते हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।